आपकी बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। देखिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदा करने वाले से बिल्कुल जो है घबराइए मत, उनको जो कहना है उनको कहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाए तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लें ताकि यहाँ से भी आपको जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सभी उत्तरों की। देखकर फैमिली का पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। तो देखिए ये एयरपोर्ट आपका है अयोध्या एयरपोर्ट। और देखिए दूसरा था कि भारत जो है ये निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है। तो देखिए देश आपके हैं इजराइल और अमेरिका। और तीसरा था कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा फुटबॉलर बन गया है। तो देखिए ये फुटबॉलर आपका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और तीसरा था कि निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो देखिए ये क्रिकेट टीम आपकी है ऑस्ट्रेलिया की। और पांचवा था कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो देखिए ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। और देखिए ये प्रश्न पांचवा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार जो आपका वित्त वर्ष 2020-21 होगा इसमें 9% की टोटल गिरावट आएगी, यानी कि -9% रहेगी। देखिए अभी हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने जो अनुमान जारी किया था, जो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 है इसके पहले तिमाही के लिए वो आपका था -23.9%। ठीक है, तो भारत की जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर गई। और देखिए आप बता दूं जो अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसने क्या होता है अभी हाल ही में जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वित्तीय वर्ष 2020-21 में, तो इसमें 9% की गिरावट आएगी, यानी कि -9% जो है ये रह सकती है। और देखिए क्रिसिल का ये भी अनुमान है कि अक्टूबर 2020 में खत्म हो रहे इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जो भारत की इकोनॉमी है इसमें जो है -12 इसको जो है -12 रहने का अनुमान है, यानी कि इसमें 12% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और जीडीपी क्या होता है, देखिए जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, देखिए एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और देखिए जो आपका जीडीपी होता है ये एक आर्थिक संकेतक भी है जो कि देश के कुल उत्पादन को मापता है, और देश के प्रत्येक व्यक्ति और उद्योगों के द्वारा किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल होता है। तो जीडीपी क्या होती है इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया। तो देखिए आप बता दूं जो आपका ये हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटक में स्थित है। देखिए एक हुगली है और हुगली वाला जो स्टेशन है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो हुगली और हुबली में कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात कर रहे हैं हुबली रेलवे स्टेशन की। देखिए हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या पड़ गया है श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, और ये स्थित है आपका कर्नाटक में। देखिए इससे पहले भी जो आपका ये हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदला गया था। देखिए इसकी स्पेलिंग में जो है परिवर्तन किया गया था, पहले इसका पुराना नाम था HUBLI, बाद में इसको HUBBALLI किया गया। ठीक है, तो ये हुबली से हुबली बन गया, मतलब स्पेलिंग तो मतलब थोड़ा सा दाएं बाएं किया गया, बाकी नाम वही है हिंदी में। तो जो आपका कर्नाटक में स्थित जो आपका हुबली रेलवे स्टेशन था अब इसका नया नाम क्या होगा श्री सिद्धरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और इसका नाम इससे पहले 2015 में परिवर्तित हुआ था, HUBLI से जो है HUBBALLI किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ रखिएगा। और देखिए सबसे खास बात जो आपका ये हुबली रेलवे स्टेशन है, तो हुबली रेलवे स्टेशन जो है ये आपका दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए
आई स्टार्टअप 2.0 नाम का जो है एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। तो देखिए इस आई स्टार्टअप 2.0 नाम के नए उत्पाद को लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। और इस आई स्टार्टअप 2.0 नामक नए उत्पाद की क्या खास बात है, देखिए ये कार्यक्रम जो है ये स्टार्टअपों के लिए बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरत जैसे कि नियामक सहायता हो गया, एनालिटिक्स हो गया, स्टाफिंग हो गया, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे सुविधाएं भी जो है प्रदान करेगा। तो इस आई स्टार्टअप 2.0 नामक के पहल के बारे में रखेगा। अभी हाल ही में जो है जो आपका ICICI बैंक है इसने स्टार्टअपों और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए इस आई स्टार्टअप 2.0 नामक नए उत्पाद को लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका ये ICICI बैंक है इसके CEO है वर्तमान में संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये ICICI बैंक है जो स्थापित हुआ था जून 1994 में गुजरात के बड़ोदरा में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंदिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो देखिए ये मंदिर आपका है गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर। याद रखिएगा कि जो आपका गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर है इसने हाल ही में गृह मंत्रालय से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्राप्त कर ली है। और अब जो है इसके बाद यानी कि इस पंजीकरण के बाद जो है अब जो आपका गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर है ये विदेशों से भी जो है अंशदान हासिल कर सकेगा यानी कि पैसे वगैरह हासिल कर सकेगा। और देखिए सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए जो आपके विदेशी अंशदान है अब इनका उपयोग भी किया जा सकेगा गोल्डन टेम्पल के द्वारा। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर, देखिए जो का गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, तो वहाँ पर जो है डेली लंगर चलता है, वहाँ पे मुफ्त में भोजन खिलाई जाती है लोगों को, ठीक है, प्रसाद के रूप में। तो जो आपका उसको हम लंगर कहते हैं सिख की भाषा में। तो जो आपका लंगर होता है लंगर भोजन की व्यवस्था करने के लिए जो है आपका ये विदेशी अंशदान होगा अब इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसको मतलब ये डिटेल्स शेयर किएगा, ठीक है। याद रखना है कि जो आपका गोल्डन टेम्पल है तो गोल्डन टेम्पल ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्राप्त कर ली है। और कौन कौन सी सुविधाएं इस पंजीकरण के बाद मिलेगी मैंने आपको बता दिया है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने भारत की किस महिला को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल कर लिया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रीति सूदन। अभी हाल ही में प्रीति सूदन को शामिल किया गया है इस 11 पैनलिस्ट के पैनल में। फिर से सुन लीजिए, देखिए हाल ही में महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक स्वतंत्र पैनल है इसने भारत की एक महिला है जिनका नाम है प्रीति सूदन। तो प्रीति सूदन को जो है दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। तो भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। और देखिए आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। छठा प्रश्न है कि किस महिला भारतीय पुलिस अधिकारी ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद जो है विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। तो देखिए ये महिला भारतीय पुलिस अधिकारी आपकी हैं पूनम खत्री। देखिए जो आपकी भारतीय खिलाड़ी पूनम खत्री है, ठीक है, तो पूनम खत्री जो है महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में अपने ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी। लेकिन अभी हाल ही में मरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से फिर से दोबारा सम्मानित किया गया कि भाई आप ओरिजिनल हैं और आप विनर घोषित की जाती हैं। याद रखिएगा कि जो आपकी भारतीय महिला पुलिस अधिकारी हैं पूनम खत्री, ठीक है, तो पूनम खत्री इनने जो है पिछले साल यानी कि 2019 में जो आपका वुशु विश्व चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पर जो इन्होंने रजत पदक जीता था ये अब गोल्ड में कन्वर्ट हो गया है। और देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन है, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं जोवेन गा। इसका मुख्यालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है और इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 को हुई थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो आपका भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, ठीक है, तो इसने लिंक्ड इन के साथ जो है साझेदारी की है। और देखिए आप बता दूं जो आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है इसके वर्तमान में CEO और MD है मनीष कुमार जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो आपका लिंक्ड इन कंपनी है, ठीक है,
तो ये आपका एक अमेरिकी कंपनी है, इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में रयान रोज लैंगसी। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखिएगा लिंक्डइन के बारे में और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले कितने राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है? तो देखिए इन राफेल एयरक्राफ्ट की टोटल संख्या कितनी है? 5 है। अभी हाल ही में 5 राफेल एयरक्राफ्ट को जो है औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया है 10 सितंबर 2020 को। कहाँ पे? अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर। अंबाला कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। ठीक है, और देखिए ये राफेल एयरक्राफ्ट जो है ये अंबाला स्थित एयर फोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। और फ्रांस से देखिए 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत ने प्राप्त किए थे। तो भारत में ये राफेल 27 जुलाई को आया और 10 सितंबर को ये भारतीय वायुसेना में भी शामिल किया गया है। संख्या कितनी है? टोटल 5। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है शिक्षा मंत्रालय। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर एक 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए गौरतलब है इस वर्ष शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व भी मनाया जा रहा है। तो इस अपडेट को भी साथ में याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने किया था। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंक के वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को जो है लॉन्च किया है? तो देखिए इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। देखिए आपका एक एटीएम कार्ड होता होगा, ठीक है, एटीएम कार्ड में मास्टर कार्ड लिखा होगा। तो मास्टर कार्ड एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और मास्टर कार्ड के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अजय बंगा। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय आपका जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिएगा कि जो आपकी अमेरिकन कंपनी है मास्टर कार्ड, ठीक है, तो इसने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर में। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? इनका नाम बताइए। और दूसरा है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? उत्तर बताइए इसका। और तीसरा कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? उत्तर बताइए। और चौथा है प्लेयर स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारत ने पहली बार किन दो देशों के साथ मिलकर वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया? आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगस्त 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो और पीडीएफ कब अवेलेबल होगा? तो देखिए ये दोनों अवेलेबल हो चुका है। अगस्त 2020 का जो आपका मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है ये दोनों अपलोड हो चुका है। और उसी दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है जो आपका अगस्त 2020 महीना है उसमें जो है टॉप 339 करंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके और वीडियो को पूरा देख के अपना पूरे महीने का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए इस पीडीएफ में आपको पूरे बहुत ही डिटेल में जो है सारे के सारे करंट अफेयर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको डेली वाले में पढ़ाता हूँ, आपको इकट्ठे पूरा नोट्स मिल जाएगा पूरे महीने का। यानी कि अगर आप नोट करने बैठे तो आपका जो 8 से 10 दिन का समय है वो आराम से बच सकता है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं। इससे नोट्स भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप जो है अपने एग्जामिनेशन से पहले इस पीडीएफ को पढ़ के एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में ये पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।